फर्जी आईएएस अधिकारी। जी हाँ, दरअसल ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में जरूर देखी होगी और यह पूरी कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक फर्जी आईएएस की कहानी निकलकर सामने आई जिसके घर में करीब 8 घंटे जो है वो रेड चली और कई ऐसी सरल चीजें बरामद की गई जिसे देखकर और सुनकर लोग दंग रह गए। इस खबर में हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। फर्जी आईएएस आईपीएस अधिकारियों की कहानी आपने जो है वो फिल्म में जरूर देखी होगी। रेड मारने के लिए और अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए कई लोग ऐसे फिल्मों में करते हैं, लेकिन अब हम यूं कह लें कि फिल्म की चीजें जो है वो जिंदगी में नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि बिहार के खगड़िया से सामने आई ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। दावा है कि यहाँ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को आईएएस अधिकारी बताता था। उसके ठिकाने से टेस्ला समेत लग्जरी गाड़ियां, विदेशी शराब, एटीएम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद होने की बात सामने आई है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है टेस्ला और दूसरी गाड़ी पर लिखा भारत सरकार। अब सवाल यह है कि अगर यह दावा सही है तो आखिर यह भारत सरकार इन गाड़ियों तक कैसे पहुंची। मामला गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जिला अपराध इकाई और गोगी पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिक्कू के ठिकाने पर करीब 7.5 घंटे तक छापेमारी की। कार्रवाई दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई और रात 8:30 बजे तक चली। इतनी लंबी छापेमारी के बाद पुलिस के हाथ जो सामान लगा उसने पूरे मामले को और भी तरह से रहस्यमय बना दिया। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पूछताछ के दौरान मनीष कुमार गुप्ता लगातार खुद को आईएएस अधिकारी बताते रहे। इतना ही नहीं, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी से करीबी संबंध होने का भी दावा किया है। अब यहाँ पहला बड़ा सवाल होता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को आईएएस अधिकारी बताता है तो उसकी पहचान की जांच आखिर कितनी मुश्किल है। आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति, कैडर और पद की जानकारी सार्वजनिक होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खुद को आईएएस बताकर घुमाता रहा तो सरकारी पहचान का इस्तेमाल करता रहा और कथित तौर पर आलीशान जिंदगी जीता रहा तो वो किसी भी तरह से नहीं बच सकता है। किसी न किसी को इसकी भनक जो है वो जरूर लगेगी। या फिर सवाल अब यह भी हो सकता है कि भनक लगी हो लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। शायद उसकी पहचान किसी बड़े मंत्री से हो, बड़े अधिकारी से हो या उसकी खुद की इतनी पावर हो कि उसके लिए किसी को एक्शन लेने के पहले सोचना पड़े। छापेमारी के दौरान 2 लग्जरी वाहन जब्त किए जाने की बात सामने आई। इनमें टेस्ला मॉडल वाई और दूसरी एसयूवी शामिल बताई जा रही है। खास बात यह है कि दोनों वाहनों पर भारत सरकार लिखा हुआ था। अब जरा आप ये सोचिए, एक तरफ निजी लग्जरी कार और दूसरी तरफ भारत सरकार। तो सवाल सीधा है, क्या ये सरकारी वाहन थे? अगर थे तो किस विभाग के? अगर नहीं थे तो निजी वाहन पर भारत सरकार लिखने की इजाजत आखिर किसी को दी किसने है? और अगर ये सरकारी पहचान का कथित दुरुपयोग था तो इसके पीछे मकसद क्या था? क्या सिर्फ रौब रवैये को दिखाने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया या इसके पीछे कोई और कहानी थी? मामले की एक और तस्वीर जो है वो चर्चे में है। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने के बाद आरोपी टेस्ला कार में बैठकर थाने पहुंचा। अब सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। थाने पहुंचने का अंदाज इतना वीआईपी कैसे हो गया? लेकिन असली सवाल कार से ज्यादा उस पहचान का है जिसके नाम पर कथित तौर पर इतनी शान शौकत दिखाई जा रही है। अगर व्यक्ति वास्तव में आईएएस नहीं था तो फिर खुद को आईएएस बता क्यों रहा था? क्या किसी सरकारी अधिकारी की पहचान से या किसी मंत्री के पहचान से? छापेमारी में विदेशी शराब की बोतलें मिलने की भी बात सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ बोतलें की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। तो क्या कोई सरकारी अधिकारी इतनी मात्रा में शराब अपने घर पर रख सकता है? बिहार में शराबबंदी लागू है और ऐसे में इतने महंगे शराब रखने की कोई बात कैसे सोच सकता है, वो भी अगर वो एक अधिकारी अपने आप को बता रहे हैं तो। ये पूरी घटना के बाद 100 तरह के सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और फिलहाल किसी का जवाब नहीं है।
पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, आखिर इस पर किसका हाथ था, क्या वो सच में आईएएस था, और सच में आईएएस था तो इतनी हिम्मत कहां से आ रही थी, वो सब हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।